हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए यूपी नेट के पर्सपेक्टिव में एक ये बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोगों को एक वीडियो मैंने बताया था कि यूपी नीट की राउंड 1 की काउंसलिंग फिर से होगी। 4 कॉलेज जो थे जिनमें हाईएस्ट एससी रिजर्वेशन दिया गया था, उन 4 कॉलेजेस के रिजर्वेशन को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि वो 4 के चारों कॉलेज में जो एडमिशन्स हैं वो एडमिशन्स कैंसिल कराए जाएं और पूरी की पूरी काउंसलिंग फिर से कराई जाए। अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, ये 4 जीएमसीज थे। इनमें हाईएस्ट एससी रिजर्वेशन दिया गया था। ये सिंगल जज की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि काउंसलिंग फिर से कराई जाए। इसके बाद इस ऑर्डर को चैलेंज किया, 2 जज की बेंच के पास ये ऑर्डर गया है। तो अब 2 जज की बेंच ने क्या ऑर्डर दिया है, फिलहाल अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो मोटा मोटा में आप लोग ये समझिए कि 2 जज की बेंच ने इस पूरे ऑर्डर को चेंज कर दिया है। दैट मीन्स ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब जो राउंड 1 की जो काउंसलिंग थी कैंसिल होनी थी जी, वो स्टे आ चुका है उस पे। पूरा क्या ऑर्डर है, क्या जजमेंट है, लाइन बाय लाइन आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे कि आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगी। देखो इसमें पूरे के पूरे जजमेंट में क्या बातें हुई, क्या बोला गया, एक एक पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, रीजन बता देता हूं। इसमें ये बोला गया कि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली एडमिट हो चुके हैं। अब अगर उनका कैंसिल किया जाएगा एडमिशन तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी इम्पैक्ट होगी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी इम्पैक्ट होगी, अदर स्टेट की भी काउंसलिंग इम्पैक्ट होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि अब कहीं पे सीट नहीं मिल पाएगी अगर उनकी काउंसलिंग कैंसिल करी जाएगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ बेंच की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, 2 जज की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया है। अब ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि एडमिशन तो अब किसी के कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन आगे की कैसे काउंसलिंग चलेगी। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी हु हैव बीन एडमिटेड अगेंस्ट द सैंक्शनड सीट इन एफोरसेड 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। हिंदी में बताऊं आपको, चलेगा ना? क्योंकि अंग्रेजी में तो आप लोगों के सामने लिखा ही है। ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिट हो चुके हैं शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कोटा के अंदर, उनको एडजस्ट किया जाए अगेंस्ट रिजर्व्ड सीट्स जो एससी की ही रिजर्व सीट हैं, और जो वैकेंट सीट बची हैं, जो वैकेंट सीट बची हैं एससी की, उन्हीं में उनको एडजस्ट किया जाए। आप लोग समझ रहे हो? जैसे ये 4 कॉलेजेस हैं, इनमें जो एक्सेस बच्चे हैं एससी कोटा के, उनको अदर कॉलेजेस में एडजस्ट करो। और किस में एडजस्ट करो? एससी कोटे की सीट में ही एडजस्ट करो। अब मान लो ये 4 कॉलेज हैं, 20 और कॉलेज ऐसे हैं जहां पे एससी की किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, इस तरीके से सीट खाली है। तो यहां से निकाल के बच्चों को वहां भेजो, और सबसे पहले उन बच्चों को एडजस्ट करो जिनकी की हायर मेरिट है। देखो ये क्या लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हायर मेरिट नहीं, जिनकी लोअर मेरिट है उनको पहले एडजस्ट करो। रीजन क्या है? अगर मान लो लोअर मेरिट वाला बच्चा नहीं एडजस्ट करा जाएगा पहले, तो फिर तो उसको जो सीट मिली है वो सीट भी उसकी कैंसिल हो जाएगी, उसको तो मिली मिलाई सीट नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो फीस है बच्चे की, जो बच्चे ने कॉलेज में फीस जमा कर रखी है, उसको भी एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट करने का सिंपल फंडा आप लोग समझ गए कि जो अदर कॉलेजेस में एससी कैटेगरी की सीट हैं, उन सीट्स में यहां से एक्सेस बच्चों को निकाल के एडजस्ट करो। लोअर मेरिट वाले बच्चे को पहले एडजस्ट करना है, इसके बाद हायर मेरिट वाले बच्चे को एडजस्ट करना है। अब इन केस ऐसा होता है कि ये जो 4 मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अदर कॉलेजेस में वो कम है, तो क्या करना है? तो उस टाइप के बच्चे इसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे, उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, एडमिशन रहेगा। एडजस्ट करने के बाद जितने बच्चे एक्सेस होंगे वो इन्हीं कॉलेज में पढ़ते रहेंगे, उनका एडमिशन नहीं कैंसिल होगा। और एडजस्ट करने के बाद कुछ जो वैकेंसी बचती हैं, अब खाली तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो इन 4 कॉलेजेस में एडजस्ट करने के बाद कुछ जो वैकेंसी खाली होंगी उनको ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में स्प्लिट किया जाएगा। दैट मीन्स ये इन जो ऑर्डर आया है ये एससी कैटेगरी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए बेसिकली नुकसानदेह होगा। मतलब इन सेंस ऐसा कि उन एससी कैटेगरी के बच्चों को ज्यादा सीट मिल रही थी, अब जब ये एडजस्ट हो जाएंगे दूसरे कॉलेज में तो वहां की एससी सीट ब्लॉक हो जाएंगी। और एक रे ऑफ होप है उन बच्चों के लिए जो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए सी नंबर में क्या बोला गया है, सी नंबर का मैं ऑर्डर दिखा देता हूं।
सी नंबर का वही ऑर्डर है कि जो बच्चे एडजस्ट नहीं करे जा सकते हैं वो अपना एमबीबीएस कोर्स यहीं पे परस्यू करते रहेंगे इन्हीं 4 मेडिकल कॉलेजेस में, सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स। आगे जो भी ऑर्डर आएंगे उनके ऊपर उनका भविष्य डिपेंड करेगा। इसके बाद एक बच्ची थी जिसने ये केस किया था, जिसने ये बोला था कि वो ओबीसी कैटेगरी से है और उसको अंबेडकर नगर में सीट मिल सकती थी। ये पूरा केस इसी बच्ची ने किया था। तो उसके लिए इंटरिम ऑर्डर ये आया है कि अगर वो बच्ची चाहे तो उसको अंबेडकर नगर के कॉलेज में ही अंबेडकर नगर के कॉलेज में ही एडजस्ट किया जाए उस बच्ची को भी, लेकिन उससे राइटिंग में ये चीज ली जाए कि वो एडजस्ट होना चाहती है इसी कॉलेज में। ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। इसके बाद गवर्नमेंट को, जो पेटिशनर है और जैसे गवर्नमेंट एक पार्टी थी इसमें, तो गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि आप रिटन में लिख के दीजिए कि आप किस तरीके से इस काउंसलिंग को आगे लेके चलेंगे अगले नेक्स्ट ईयर से। इसके साथ साथ और क्या बोला गया है वो भी देखिए, पढ़िए आप लोग, जिससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे। ये लिखा है टू फैसिलिटेट एफोरसेड directions contained in the impunged judgment for holding fresh counseling for the current academic year shall remain in abeyance। इस वर्ड को अभी समझाऊंगा। subject however to the observations and directions contained in this order। जो लीगल लैंग्वेज होती है, लॉ की लैंग्वेज होती है, लॉ की लैंग्वेज में एबियंस का मतलब होता है कि अभी स्थगित किया जा रहा है लेकिन इसको फिर से रीओपन किया जा सकता है, इसलिए एबियंस वर्ड दिया है। मतलब ये क्लियर हो गया कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो राउंड 1 की री काउंसलिंग बिल्कुल नहीं होगी। इस चीज से आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस ये है कि जो एससी कैटेगरी के एक्सेस बच्चे हैं उनको एडजस्ट भी किया जाएगा, जिनको सीट मिल गई है, जिनको सीट मिलने वाली थी उनकी सीट मिलने में अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो आगे किस तरीके से काउंसलिंग अथॉरिटीज इसको लेके चलेंगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है आगे, लिस्ट द केस इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2025 व्हेन द एप्लेंट्स शैल फाइल एन एफिडेविट एज हाउ दिस ऑर्डर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि एफिडेविट फाइल करो, एक उसमें लिखित में ये बताओ कि ये ऑर्डर जो दिया गया है ये किस तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, a copy of this order shall be served on all affected scheduled caste candidate in the 4 medical colleges and affidavit of services shall be filed leading to exchange between parties। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर था, जो ऑर्डर ये बोल रहा है कि अब जो काउंसलिंग कैंसिल होने के आसार लग रहे थे कि काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी, उसके आसार बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि वो काउंसलिंग जो है कैंसिल हो जाएगी या क्या होगा। अब राउंड 2 के लिए भी विंडो आराम से ओपन हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि ये ऑर्डर तभी सरवाइव करेगा जब गवर्नमेंट चाह लेगी। गवर्नमेंट अभी क्या इसको सेकेंड जज की बेंच में लेके चली गई, गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा सकती थी, लेकिन वहां ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। जो 2 जज की बेंच है उसने एक अच्छा ऑर्डर दिया है। अभी आगे किस तरीके से ये पूरी काउंसलिंग चलेगी, कैसे नंबर ऑफ सीट्स को मैनेज किया जाएगा, क्या ऐसा होगा कि कोई कॉलेज ये अप्लाई करेगा कि उसकी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करी जाए, एनएनसी उसको अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, क्या अपडेट आएगा आगे का वो पूरा अपडेट आपको करियर सपोर्ट नीट के इसी चैनल पे मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, बेल आइकन दबा लो और करियर सपोर्ट नीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। यूपी नीट की काउंसलिंग से यूपी नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा अपडेट आपको इस चैनल में मिलेगा। पूरी की पूरी आपकी पेड काउंसलिंग भी करवा दी जाएगी, आप चाहो तो पेड काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब के लिए बाय बाय।